गाइस, और आज फिर मैं आ गई ब्लॉग बनाने। तो हेलो, कैसे हैं आप लोग। और आज भी थोड़ी सी आवाज़ होगी आ, लेकिन आज मैं फिर आ गई ब्लॉग बनाने। और हाँ, आज का मौसम बहुत अच्छा है, तो आज बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि आज बहुत दिनों बाद मुझे रिलैक्स मिला है कि छत पे आई हूँ ब्लॉग बनाने। और आज धूप नहीं है, मौसम बहुत अच्छा है। और आपको ड्रेस दिखा दूँ मैं अपनी कि आज का जो लुक है वो कैसा है। एक मिनट। तो ये रहा आज का लुक। तो ये वही वाली स्कर्ट है, और इस पे भी मैंने मतलब एक और ड्रेस सेट की है, तो थोड़ा सा चेंज किया है। और ये हेयर स्टाइल। और आज चक्कर क्या है कि आज मैंने वेस्टर्न ड्रेस पहनी है, तो थोड़ा सा पिंकिश सा मेकअप किया है, पिंक। तो थोड़ा सा लाइट लगता है, थोड़ा डार्क। जब हम डार्क कलर लगाते हैं और ऊपर से गर्मी हो तो और ज़्यादा गर्मी लगती है। लेकिन आज थोड़ा हल्का लग रहा है, मतलब ड्रेस भी काफ़ी हल्की लग रही है। और मेकअप भी मैंने बहुत लाइट वाला किया है। लाइट का मतलब लाइट नहीं होता है, जैसे कि लोग कहते हैं लाइट कर दीजिए, तो लाइट मेकअप का मतलब लाइट नहीं होता है। लाइट मेकअप का मतलब होता है जो हम कलर यूज़ करते हैं वो पिंक कलर होते हैं, लाइट कलर होते हैं, तो उसको लाइट बस कहा जाता है। बट अगर डिटेलिंग की बात पूछी जाए तो डिटेलिंग उतनी ही की जाती है जितनी डार्क कलर में की जाती है। बस डार्क कलर थोड़ा सा कहते हैं कि ज़्यादा दिखता है फेस पे, और अगर आप थोड़ा सा लाइट कलर यूज़ करते हैं तो लाइट दिखता है मेकअप। लेकिन उससे काम के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, काम उतना ही करना पड़ता है जितना कि आप डार्क कलर के साथ काम करते हैं, जितना ही काम हमें लाइट कलर के साथ करना पड़ता है। तो सिर्फ कलर का फ़र्क होता है। बाकी जैसे लोग कहते हैं ना लाइट मेकअप करना, अब देखिए मैंने लाइट आपको देखने में लग रहा होगा ना कि मैंने लाइट मेकअप किया है, बट डिटेलिंग उतनी ही की है। जितना टाइम मुझे डार्क मेकअप में लगता है उतना ही टाइम मुझे लाइट मेकअप में भी लगता है। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सिर्फ इतना फ़र्क पड़ता है कि पैलेट जो होती है, कलर शैडो पैलेट होती है, उसमें हमें डार्क कलर की जगह लाइट कलर में ब्रश लगाने पड़ते हैं, बस उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होता है। तो लोग प्लीज़ जो लोग भी हमेशा कहते हैं कि मुझे लाइट मेकअप कराना है, तो लाइट हो या डार्क मेकअप हो, मेहनत उतनी ही लगती है, डिटेलिंग उतनी ही करनी पड़ती है। तो प्लीज़ आप लोग मेहनत को मतलब क्या कहते हैं कि मेहनत को कम ज़्यादा मत नापिएगा कि लाइट मेकअप के साथ कम मेहनत होती है या डार्क मेकअप के साथ ज़्यादा मेहनत होती है। दोनों मेकअप के साथ बराबर मेहनत होती है। तो इसलिए आर्टिस्ट को प्लीज़ इस तरह से मत कहा करिए कि लाइट मेकअप के लाइट ही लाइट करना है। तो देखिए, लाइट मैंने भी किया है, बट डिटेलिंग उतनी ही होती है। देखिए, सारी जो कहते नहीं है मेहनत या जो आपसे प्राइज़ लिए जाते हैं, तो सारा कुछ बैलेंस का खेल होता है। देखिए, सामान ज़्यादा लगा लेने से आपका चेहरा ऐसा नहीं है कि खूबसूरत लगने लगता है। सारी जो कहते हैं प्रैक्टिस या मेहनत सिर्फ इस चीज़ पे डिपेंड होती है कि आपको कलर, फाउंडेशन, कॉम्पैक्ट, लाइनर, लिपस्टिक को बैलेंस कैसे करना है। बस वो कहते हैं वो सालों साल की मेहनत होती है, और जो मेहनत सालों साल की होती है तो उसकी तो कहते हैं कॉस्ट बनती ही बनती है। तो कभी भी जब काफ़ी लोगों के माइंड में ये चीज़ आती है कि हमने लाइट मेकअप कराना है, पैसे कम ले लीजिए। और कभी कदार ये चीज़ ब्यूटिशियन के काम में भी आती है कि जब कभी भी लोग वैक्स कराते हैं तो लोग बोलते हैं कि अरे हमारे तो हेयर ग्रोथ है ही नहीं,
तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि उस स्किन पे वैक्स नहीं लगेगी या पट्टी नहीं लगेगी या पाउडर नहीं लगेगा। यानी कि जो भी कहते हैं कि प्रोसीजर होता है, यानी कि जो भी काम होता है वो पूरा ही करना पड़ता है। तो इसी तरह से मेकअप भी होता है। अगर हमें फीचर्स हाईलाइट करने हैं, स्किन को ग्लो दिखाना है, पिंपल पिगमेंटेशन छुपानी है, तो लाइट और डार्क मेकअप से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बल्कि नो मेकअप जब आप कहते हैं कि नो मेकअप, तो वहाँ पे आपका जो है मेहनत थोड़ी कम लगती है नो मेकअप वाले में। नो मेकअप में सिर्फ ये होता है कि आपको काजल, लिप ग्लॉस, हल्का सा हाइलाइटर, तो वहाँ पे आप कह सकते हो कि मुझे नो मेकअप कराना है। तो नो मेकअप में आपको कह सकते हो कि हाँ भाई, प्राइस थोड़े कम होने चाहिए। बट लाइट और डार्क मेकअप में ये डिफरेंस बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि चाहे लाइट हो चाहे डार्क हो, एक्सपीरियंस से ही आप कलर को बैलेंस कर सकते हैं। और मेकअप का जो एक कहते हैं कि जो एक्सपीरियंस होता है वो कलर बैलेंस के हिसाब से ही होता है। जिनको कलर बैलेंस करना आता है वही एक कहते हैं एक्सपीरियंस आर्टिस्ट होता है। अदरवाइज़ अगर आप सोच रहे हैं कि सारा सामान घर पे भी है, सारा सामान मैं लगा भी सकती हूँ, तो आप मिला लीजिएगा एक एक्सपीरियंस वाले मेकअप आर्टिस्ट से और एक नॉन एक्सपीरियंस वाले मेकअप आर्टिस्ट से आप कंपेयर करिएगा कि काम में क्या फ़र्क होता है। देखिए, जो एक्सपीरियंस वाला होगा उसका मेकअप में आपको सिर्फ खूबसूरती दिखती है, ना कि आपको कलर दिखेंगे कि इधर हाईलाइट है, उधर ज़्यादा कलर है, उधर डार्क कलर है। ऐसा कुछ नहीं दिखेगा। चेहरा वही, शाइनिंग ज़्यादा, फीचर्स हाईलाइट। और कहीं पे भी आप जैसे कि मैं हूँ, मैं आपको बिल्कुल खुले आसमान के और धूप में मेकअप अगर आपको दिखा रही हूँ अपने फेस का, तो समझ लीजिए कि कितना बैलेंस किया है मैंने स्किन पे। क्योंकि कहते हैं कि धूप में तो बारीक से बारीक जो गलतियाँ होती हैं वो कहीं ना कहीं आपको कैमरे में दिख ही जाएंगी। तो अगर बैलेंस है तो उस बैलेंस के और उस एक्सपीरियंस के पैसे लिए जाते हैं। उसके अलावा मेकअप में जो लोग कहते हैं सर्टिफिकेट है या सालों साल की मेहनत है, तो देखिए, जब तक आप किसी के ऊपर काम नहीं करते हैं, किसी के फेस पे काम नहीं करते हैं या किसी की स्किन पे काम नहीं करते हैं, तब तक एक्सपीरियंस ज़ीरो समझा जाता है। और क्योंकि जैसे डॉक्टर की, मैंने पहले भी बोला है कि जैसे डॉक्टर का जो हम प्रैक्टिस करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आप कितना भी सीख लें, लेकिन ऐसा होता है हर पेशेंट एक बीमारी के साथ दूसरी बीमारी भी उसके शरीर में होती है। मतलब कुछ ना कुछ एक बीमारी के साथ दूसरी बीमारी, जैसे कि मान लीजिए अगर कुछ भी दिक्कत हुई, उसके साथ बीपी भी है या शुगर भी है, तो कहते नहीं है कि एक साथ जब कई चीज़ें हमें कहते हैं कि बॉडी में दिखती हैं, तो फिर उस एक्सपीरियंस को आप जब प्रैक्टिस करेंगे रियल पर्सनैलिटी पे, तो ही आपको वो काम समझ में आएगा। तो इसी तरह से मेकअप भी है। मेकअप का मतलब ये नहीं होता है कि हमने फाउंडेशन रट लिया और आई शैडो रट लिया, लिपस्टिक रट के रट्टा लगा लिया और बस वो सारा हर किसी के चेहरे पे चिपका दिया। देखिए, सबसे पहली बात ये होती है कि चेहरा पढ़ना आना चाहिए, स्किन समझनी आनी चाहिए, शेप समझ में आनी चाहिए, पर्सनालिटी समझ में आनी चाहिए, और हेयर तो सबसे पहले समझ में आने चाहिए कि कितने हेयर के साथ, कितने कलर के साथ, कितने फीचर्स के साथ, कितनी पर्सनालिटी के साथ आपको उनकी पर्सनालिटी को अच्छी तरह से मेंटेन करना है। तो कहते नहीं है कि मेकअप का जो खेल होता है, बहुत बहुत एक्सपीरियंस वाला जो व्यक्ति होगा वो बारीकियां समझेगा भी। और वो ऐसा नहीं है कि आपने कुछ बता दिया और वही आपके फेस पे सेम टू सेम आ जाएगा। देखिए, हर किसी की बाल अलग है, हर किसी की स्किन अलग है, हर किसी के फीचर्स अलग हैं, हर किसी की हाइट, पर्सनालिटी, सब कुछ अलग अलग है। तो उसी के हिसाब से मेकअप होता है। और
कोई चीज़ देखिए, एक जैसा तो कोई बना ही नहीं है दुनिया में। तो जो कहते नहीं, पर्सनालिटी जिसके ऊपर सूट कर रही है, वो पर्सनालिटी ज़रूरी नहीं कि दूसरे के ऊपर भी सूट करेगी। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा। और एक सबसे अच्छी बात आपको बताती हूँ कि ये कहते हैं कि ऑरा जो होता है, हमारे आसपास जो हमारे जो नेचर से या हमारी पावर से जो ऑरा बनता है, तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो कहते हैं कि एक आर्टिस्ट का जो ऑरा होता है वो बहुत पॉजिटिव वे में होता है, क्योंकि वो हर चीज़ को एक आर्ट वे में देखता है। मतलब अगर एक नॉर्मल इंसान होता है तो वो हमेशा नोटिस करेगा कैसे बोल रहे हैं, कैसे देख रहे हैं, कैसे चल रहे हैं। बट आर्टिस्ट जब कहते हैं किसी पर्सनालिटी को देखते हैं तो वो पॉजिटिव वे में देखते हैं। कोई भी आर्टिस्ट हो, वो उस चीज़ को पॉजिटिविटी में देख के उस चीज़ को और खूबसूरत बनाने की कोशिश करते हैं। तो कहते हैं कि ऑरा बहुत अच्छा होना चाहिए आर्टिस्ट का। ऑरा का मतलब आर्टिस्ट क्या, किसी का भी, देखिए हर किसी में अलग अलग खूबसूरती है, अलग अलग टैलेंट है, और सब के पास कहीं ना कुछ तो भगवान ने अच्छा दिया ही दिया है। तो बस जो चीज़ आपको अच्छी दी है उसको हाईलाइट कीजिए ताकि आपका ऑरा पॉजिटिव वे में हो जाए। तो कभी कभार होता है ना कि हम किसी इंसान से बात करते हैं और किसी इंसान के पास बैठते हैं, खाना खाते हैं, तो हमारा मन करता है हम बार बार उस इंसान के पास जाएं, हम बार बार उस इंसान को देखें, बार बार उस इंसान से बात करें, या उस इंसान के पास बैठ के माइंड फ्रेश हो जाता है या मन शांत हो जाता है। तो ऐसा तब होता है जब उस इंसान का ऑरा बहुत पॉजिटिव वे में होता है। और जिन इंसानों से हम भागते हैं या जिन इंसानों के पास जैसे ही हम संपर्क में आते हैं, हमारा झगड़ा करने का या लड़ने का मन करता है, तो वो इंसान जो होते हैं उनका ऑरा बहुत कमज़ोर होता है, जिसकी वजह से लोग उनसे ना बस दूर भागते हैं। तो इन दोनों इंसानों में फ़र्क ये होता है कि जो पॉजिटिव वाला है वो दूसरे के लिए अच्छा सोचता है और कहते हैं कि कुछ ना कुछ लोगों के लिए कुछ करना चाहता है, और जो निगेटिव वाला व्यक्ति होता है वो क्या सोचता है कि वो अपने अंदर ही उलझ के रह जाता है। क्योंकि जब तक हम अपनी पॉजिटिविटी दूसरों को नहीं देंगे तब तक हमारे ऊपर भी पॉजिटिविटी का ऑरा नहीं बनेगा। यानी कि अंदर से ही हमें अपने मन को साफ और शांत करना चाहिए और हमेशा पॉजिटिव वे में हर चीज़ देखनी चाहिए। कभी भी नेगेटिव वे में आपकी दृष्टिकोण जो होता है वो होना ही नहीं चाहिए। कुछ कहते नहीं, कचरा भी दिख रहा है तो उसमें से भी लोग काम की चीज़ें निकाल के और कितनी खूबसूरत चीज़ें बना लेते हैं। तो यही नज़रिया कहते हैं हर इंसान को देख के भी होना चाहिए कि चाहे कोई कितना भी हर्ट करे या कोई कितना भी निगेटिव हो, लेकिन अगर हम उसको अपने अंदर कहते नहीं, सोचते समझते हैं या बात करते हैं तो उसकी पॉजिटिविटी पे फोकस होना चाहिए, ना कि उसकी नेगेटिविटी पे। अगर आप पॉजिटिविटी पे कहते हैं फोकस करते हैं तो आप उससे कुछ ना कुछ सीख सकते हैं और काफ़ी कुछ आप किसी को सिखा सकते हैं। तो कहते हैं कि ऑरा बहुत अच्छा होना चाहिए। जैसे ही कोई आपके पास आए तो आपका मन करे कि हम उसको और ज़्यादा देखें और ज़्यादा बात करें। तो ऑरा बहुत अच्छा होना चाहिए, और ऑरा खुद के बनाने से अच्छा बनता है। किसी को मत देखिए कि उसका बिहेवियर गंदा है तो मैं भी गंदा करूं अपना बिहेवियर, या उसकी बातचीत टोन वाली है तो मैं भी करूं। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जो खुद बन के आए हैं धरती पे, आप वही पर्सनालिटी अपनी रखिए, चेंज मत करिए। जो लोग चेंज करने की कोशिश करते हैं वो उलझ के रह जाते हैं। कहते हैं ना कि उनकी पर्सनालिटी उलझ के रह जाती है, क्योंकि भगवान ने हर किसी को खूबसूरत बनाया है और हर किसी का मतलब अच्छा ऑरे के साथ ही दुनिया में भेजा है। कहते नहीं है, जब तक सब बच्चे होते हैं तो उनका ऑरा खूबसूरत होता है
और प्यार भरा होता है बच्चे का। हमें कभी भी किसी बच्चे को देख के गुस्सा नहीं आता है। तो इसका मतलब भगवान अच्छे औरे के साथ ही हमें धरती पे भेजते हैं। लेकिन यहाँ आके हम सोचते हैं कि ये ऐसा है तो मैं भी वैसी ही बन जाऊँगी, या इसने मुझसे लड़ाई की तो मैं भी करूँगी। तो जब अब हम दूसरों की चीज़ें अपने ऊपर हावी हो करते हैं, तब कहीं जाके हम अपने ऑरे को ना तो पॉजिटिव कर पाते हैं और ना पूरी तरह नेगेटिव कर पाते हैं, और वो एक उलझन भरा ऑरा बन जाता है। तो इसलिए आप जो अंदर से हैं, जैसे हैं, हमेशा वैसे ही रहिए। और कोशिश करिए कि जब कोई हमसे बात करे, जब कोई हमारे पास बैठे, तो उसको खुशी मिले, शांति मिले, और बार बार हमसे बात करने की कोशिश करे। तो ऐसा ही ऑरा बनाना चाहिए। बाकी आर्टिस्ट की बात रही तो प्लीज़ आप काम करने वालों की रिस्पेक्ट कीजिए, क्योंकि हर कोई मेहनत से ही काम करता है। लेकिन बस कभी कदार ये होता है कि एक्सपीरियंस के साथ काम खूबसूरत आ जाता है, और बिना एक्सपीरियंस के साथ थोड़ा सीखना पड़ता है। बस इतना ही फ़र्क होता है, उससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं होता है। तो कोई भी हो, उसके काम की रिस्पेक्ट करिए, क्योंकि हर इंसान हर काम में परफेक्ट होता है, लेकिन समय के साथ। तो मैं अब वीडियो बनाऊं तो मैंने आज जो है कौन सा मेकअप किया है आप लोग बताइएगा मैंने कौन सा मेकअप किया है आप लोग बताइएगा। और बाकी देखिए टेस्ट तो मैंने दे ही दिया है। देखिए धूप में आराम से खड़ी हूँ, और आप जो है हाँ कभी कदार पता क्या है, मैं इतनी गर्मी होती है कि कभी कदार हाँ आगे की वीडियो में थोड़ी सी मिस्टेक हुई है कि पसीने के चक्कर में मेरे टीथ पे लिपस्टिक लग गई, या यहाँ पे मैं मिक्सिंग करना भूल गई जल्दी में। हाँ तो ऐसा कभी कदार होता है, बट आज मैंने बड़ी शांति से मेकअप किया है, और आज कोई गलती की ही नहीं है मैंने। और आज का मेकअप मुझे भी अच्छा लगा है, क्योंकि जो मेकअप कहते नहीं है चेहरे पे सूट करे, कभी कदार कोई ड्रेस कोई कलर हमारे ऊपर सूट करता है तो उसमें हम परफेक्ट लगते हैं। तो मुझे लगता है कि मैंने बोला है ना, मेरे पर ये वाला स्टाइल बहुत मतलब सूट करता है मेरे फेस पे, और ड्रेस तो बहुत अच्छी है, मतलब बिल्कुल कंफर्टेबल। आराम से मैं वीडियो 2-4 एक निकालूँ। ए लो, बात करते करते धूप निकल आई चलिए जी, लेकिन फिर भी आज इतनी गर्मी नहीं है, मैं बहुत रिलैक्स होकर बात कर रही हूँ। ठीक ठाक है, बढ़िया है, मतलब गर्मी तो नहीं है, फिर बिल्कुल भी नहीं है। तो आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।